नमस्कार, जय हिंद साथियों। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बन रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाने का खूब प्रयास किया कि आप पाकिस्तान की मांग छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान बनाकर आप क्या करेंगे, हम मिलकर विकास करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने उस पर अड़ग हो गए कि नहीं भाई साहब, हमें तो जो है पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारा धार्मिक आधार है और हम अपना विकास आपसे बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन आज जो वर्तमान की हालत है, उस हालत को देखते हुए लग रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी ऊपर बैठे बैठे बड़े दुखिया रहे होंगे कि हाय मैंने पाकिस्तान क्यों बनाया, साथ भारत के ही बना रहता। तो आज भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, जिस तरीके से भारत में उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की भी इकोनॉमी ग्रो करती। लेकिन काश अब तो मोहम्मद अली जिन्ना सोच विचार ही करें क्या। लेकिन अभी हालांकि अभी भी मौका है, अगर चाहो तो भारत में आप आकर मिल सकते हो, हम जो है आपको सम्मिलित कर सकते हैं। तो आखिर पाकिस्तान की हालत क्यों खराब हुई और पाकिस्तान में अभी क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसको लेकर के हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। जितने भी साथी नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, पिछले कुछ दिनों से, अगर हम बात करें कुछ हफ्तों से, पाकिस्तान में आतंकवादी अटैकों की एक लंबी सूची तैयार हो गई है। अभी 20 मार्च को ग्वादर पोर्ट पर अटैक हुआ, जिसमें जो है लगभग 26 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और 8 आतंकवादी मारे गए। अभी कल की बात है, पाकिस्तान का जो नेवल बेस है उस पर अटैक हुआ और वहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे बहुत अधिक डिस्टर्बेंस हुआ। तो इसकी घटना के पीछे आकर क्या रीज़न है? तो देखो, ये जितने भी अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में बारी बारी से, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों अटैक कर रहा है? तो इसका जो एक रोष है, एक गुस्सा है, वो है CPEC को लेकर के। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लेकर के ये विरोध है। तो आज हम मेन जो बात करेंगे वो CPEC के बारे में बात करेंगे। आगे CPEC है क्या और चीन को इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है, और जब वो पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट किया तो उस समय पाकिस्तान को कितना फायदा होने की संभावना दिख रही थी। तो देखो, अगर हम CPEC की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान बेसिकली, अगर जो ग्वादर पोर्ट है जहां अटैक हो रहा है और जहां ये BLA के जो लोग हैं, BLA के जो आतंक जो संगठन है, जो आर्मी है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रोष है उनके अंतर्गत। तो वो क्यों है? तो देखो, ये पाकिस्तान का अगर हम बात करें तो ये पूरा जो प्रांत है बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जो CPEC है बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपका चीन के सिंजियांग प्रांत से लेकर के और बलूचिस्तान में एक पोर्ट, ग्वादर पोर्ट है, वहाँ तक एक कॉरिडोर बनेगा। तो उसी कॉरिडोर को लेकर के बलूची जो लोग हैं उनका विरोध है। तो देखो, ये जो CPEC है ये बेसिकली आएगा कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये पूरा चाइना दिख रहा है आपको। चाइना का ये सबसे बड़ा प्रांत है सिंजियांग प्रांत। कौन सा है? सिंजियांग प्रांत, जो बेसिकली पश्चिमी चाइना का हिस्सा है। चीन की अधिकतर जो आबादी है वो आपकी पूर्वी वाले हिस्से में, ये देख रहे हैं आप, ये जितना पूर्वी वाला हिस्सा, इसमें चीन की सबसे अधिक आबादी है। यहाँ ये पूरा जो चाइना का पार्ट है ये उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय पार्ट है, रेगिस्तानी पार्ट है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और जो जनसंख्या कम होगी तो नगर भी यहाँ पर कम है। लेकिन चीन ने इस जगह पर क्या किया है कि ये जो पूरा चीन का हिस्सा है, यहाँ चीन ने कुछ रिजर्व बना के रखे हैं, जैसे तेल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, इन सब के भंडार जो है चीन के इसी जगह पर है। तो चीन ने यहीं से एक कॉरिडोर स्टार्ट किया है, जो कॉरिडोर चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होकर के और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका POK, यानी कि भारत का जो POK वाला हिस्सा है उससे होकर गुजरेगा। और POK के साथ साथ ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब और आपका जो है बलूचिस्तान होकर के जाएगा। बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान में यहाँ ग्वादर पोर्ट जो है उस तक जाएगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसी को लेकर के विरोध है। तो ये बेसिकली आखिर हिस्सा किसका है, यानी कि ये CPEC है, ये चीन का कौन सा प्रोजेक्ट है, ये किसका बड़ा हिस्सा है? तो देखो, 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्होंने 2013 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये इस चाइना का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। अगर एक थोड़े से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था
लेकिन थोड़ी सी चाइना की नीयत इस जगह पर खराब है। अगर नीयत अच्छी होगी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। क्यों प्रोजेक्ट अच्छा है? देखो, इसका उद्देश्य क्या था? चीन का कहीं ना कहीं BRI का उद्देश्य ये था कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं या जितने भी जो आपस में देश हैं, उन देशों की इकोनॉमी को आपस में जोड़ना। कैसे जोड़ना? तो यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये जितने भी देश हैं, जैसे चीन हो गया, तो अब कोई भी देश है, इकोनॉमी में होता क्या है कि कोई भी इकोनॉमी तभी बूस्ट करेगी, तभी डेवलप करेगी जहाँ सप्लाई एंड डिमांड इनकी व्यवस्था अच्छे से हो। और इसकी व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो खूब अच्छे से विकास हो, चाहे पोर्ट का विकास हो, तो रोड का विकास हो, रेलवे का विकास हो, पाइपलाइन, ऊर्जा सेक्टर, इन सारी चीज़ों का बहुत आवश्यक होता है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं दूसरे देशों से हमारी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। तो चीन का ये प्रोजेक्ट जो था ये इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि चीन ने जितने छोटे छोटे देश हैं, चाहे चीन से लेके हम सिंगापुर की बात करें या चीन से लेके जो है जिबूती, इथोपिया, यूरोप, ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन में चीन BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसके अंदर रोड, पाइपलाइन, बंदरगाह और ये सारी चीज़ें आएंगी। ये प्रोजेक्ट जो है 2013 में स्टार्ट किया। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2015 में शुरू किया गया था। जो है उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2015 में स्टार्ट किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो इसमें देखो पेट्रोलियम यानी कि पाइपलाइन, फाइबर, नेट, इंटरनेट की जो केबल होगी वो बिछाई जाएगी, सड़क परिवहन होगा और साथ साथ जो है बंदरगाह यानी कि जो मैरीटाइम रूट है वो भी इसमें शामिल होगा, जो आपस में बंदरगाह को भी जोड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा भी प्रोजेक्ट था क्योंकि मांग एंड सप्लाई के लेकर के छोटे छोटे देशों के पास कर्जा नहीं है, तो ये चीन जो है कहीं नहीं कर्जा देगा। लेकिन वही बात है कि नीयत खराब है। इसकी नीयत क्यों खराब है? ये कर्जा इस दर पर देगा, अभी बताने वाला हूँ आपको कि वो उसकी पॉलिसी क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं। शर्तों को देख करके आप भी भ्रमित हो जाएंगे, आप भी आश्चर्य करेंगे कि चाइना जो पाकिस्तान में इतनी महंगी शर्तों पर इसने लड़ दिया, चीन के पाकिस्तान के लोग घोंचू थे का? तो बिल्कुल घोंचू तो है, इन्होंने पढ़े लिखे तो है नहीं, इकोनॉमिक जो है स्थिति बहुत ही खराब है, रोटी रोटी को मोहताज है, महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान पर है ना, और कोई एजुकेशन के मैटर में इनका कोई विकास हुआ नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो घोंचू ही है ना, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, तो कुछ विचार ही नहीं कर पाते। तो उन्हें लगा कि इतना पैसा चीन हमें देगा, ये पैसा फोपट का होगा। $46 बिलियन जो है चीन CPEC पर खर्च करेगा, और ये 46 बिलियन जो डॉलर है ये बहुत महंगी दर पर है। महंगी दर पर होने के साथ साथ इसकी जो शर्तें हैं वो बहुत ही मज़ेदार है, हास्यास्पद है कि आखिर कोई भी इसे कैसे अपना सकता है सारी चीज़ जानबूझकर। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्यों जाने, उन्हें तो भाई साहब चीन जो है पैसा दे रहा है और खूब भर भर के डलिया पैसा दे रहा है, तो उन्हें क्या टेंशन, उन्हें कौन पटाए, है ना। अभी आने वाली पीढ़ी पता नहीं रहेगी, हमें क्या मतलब, अभी तो मजे लाए मसले। तो उन्होंने ये पैसा ले लिया और चीन ने जो है ये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। देखो ये इस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होगा। ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, जो कि POK का हिस्सा है। POK यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। जब कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन रहा था तो उससे पहले कबायली आक्रमण करता है पाकिस्तान, और इस हिस्से को जो है क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, अपने आप में मिला लेता है। इसमें से भी उसने 2 प्रांत बना रखे हैं, एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान और एक को बोलता है वो आज़ाद कश्मीर, है ना। तो ये जो रोड जाएगा, ये जो सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत से होकर के और गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, और ये इस तरीके से जो है आपका पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर से होते हुए ये यहाँ तक जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आखिर चीन इस CPEC में इतनी रुचि ले क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो मेन रीजन क्या है, यहाँ अगर थोड़ा सा आप मैप पे देखोगे तो आप समझेंगे कि चीन बहुत ही चालाकी से एक रास्ता खोज रहा है, एक रोड खोज रहा है जिससे कि वो अपने मालों की आवाजाही बहुत अच्छे से कर सके। चीन बहुत लालची है ना, वो इस मैटर में नहीं देखता है, अपना प्रॉफिट देखेगा तभी वो रट देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो चीन है ना, थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, ये चीन है, ठीक है। अभी आप पाओगे कि चीन की जितनी इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। चीन की इंडस्ट्री पूर्वी वाले हिस्से में, ये पूर्वी हिस्सा दिख रहा है, इसी हिस्से में इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है, नगर भी यही है और इंडस्ट्रीज भी यही है।
अब देखो यहाँ से जितना भी चीन एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, निर्यात करता है, तो किधर से करेगा, चाहे यूरोप को करना हो, जैसे ये यूरोप हो गया, यहाँ अगर उसे कोई वस्तु भेजनी हो या अफ्रीका में कोई वस्तु भेजनी हो तो कहाँ से भेजेगा वो, तो सीधी सी बात है वो ये जो अरेबियन सी है, सॉरी दक्षिण सागर और प्रशांत महासागर से दक्षिण सागर और यहाँ से होते हुए ये अरेबियन सी है ना, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के माध्यम से ये कहीं न कहीं भेजेगा। अफ्रीका में ले जाना हुआ तो फिर जो है अरेबियन सी का उपयोग करेगा और इधर जो है लाना हो तो हिंद महासागर वाला रूट ही इसको पड़ता है। अब इसे पता है कि भाई साहब भारत का ये यहाँ एक प्रांत है, एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप, तो यहाँ हम अच्छे से धो देंगे, धो सकते हैं ना, कभी युद्ध होगा तो। और इसी प्रकार से ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी हमने नेवल बेस बना रखा है, अंडमान में भी हमारी सेना है, तो हम इनको कभी भी अगर मौका मिलेगा तो इन्हें अच्छे से धो सकते हैं। हिंद महासागर में वैसे भी हमारी जो नेवी है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत अधिक सशक्त है। तो चाइना ने इसी का कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक मार्ग खोजा, तो वो वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, अब देखो जो भी जहाज होगा वो यहाँ से जाएगा ना, तो उसे काफ़ी लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ेगा अफ्रीका तक पहुंचने के लिए और यूरोप तक पहुंचने के लिए, या मध्य पूर्वी पश्चिमी एशिया यहाँ से तेल ले जाना हो तो भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने ये जो सिंजियांग प्रांत है यहाँ से एक रास्ता खोज निकाला, यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी के माध्यम से जो है वो इस रूट को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा और इसी बंदरगाह से जितना भी माल की आवाजाही है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से चीन की जो सोची समझी रणनीति है वो बहुत बड़ी रणनीति है और व्यापक रणनीति है, भविष्य को लेकर के उसकी बहुत अच्छी सोच है अपने उद्देश्य को ध्यान रखते हुए। लेकिन अब पाकिस्तान की बात आती है साहब, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ। देखो किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो उसे डेवलप करने के लिए ढांचागत विकास आवश्यक है, लेकिन वो ढांचागत विकास हुआ किस शर्तों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, घोंचू लोग थे, उनको केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा था, लेकिन किन शर्तों पर होगा ये नहीं दिख रहा था। शर्तें क्या है, शर्तें सुनो, चीन की कंपनियों ने, चीन की जो बैंक हैं उन्होंने जो ऋण दिया वो बहुत महंगी दर पर, पहली बात। दूसरी बात, जो भी यहाँ ढांचागत विकास होगा, चाहे पाइपलाइन बिछनी हो, चाहे आपकी फाइबर बिछनी हो, चाहे जो आपकी रोड वगैरह हाईवे बनना हो, चाहे आपका जो है पेट्रोलियम गैस के लिए पाइपलाइन हो, बंदरगाह वगैरह डेवलप करना हो, ये जितनी सारा डेवलपमेंट होगा ये चाइनीज़ लोग करेंगे। चाइना की कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा, लेबर का काम चाइनीज़ करेंगे, ईंट गिट्टी पत्थर सीमेंट जो कुछ भी, प्लम्बर पाइप केबल, जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा वो चीन के ही कंपनी से माल आएगा। तो यानी कि आप ये मान लीजिए कि चीन एक हाथ से लोन दे रहा है और दूसरे हाथ से उस लोन को अपने देश में वापस ला रहा है, और जिस देश को लोन दे रहा है उसके पास वो एज इट इज बना रहेगा, वो कुछ उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यानी कि जो लोन चीन ने यहाँ दिया वह लोन चीन के कंपनी, चीन के कर्मचारी, इंजीनियर उस लोन को ले गए। क्यों? काम किया, रोजगार मिला, पैसा मिला, तो चीन के पास चला गया। पाकिस्तान के स्थानीय लोगों को ना तो रोजगार मिला और ना ही उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना ही जो है उनको डेवलपमेंट हुआ लेकिन रोजगार नहीं मिला, और रोजगार नहीं मिलेगा तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसे टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर जो है सरकार खस्ता हालत हो जाएगी, जैसा कि हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका घाटा है पाकिस्तान को, इनको पता नहीं, क्योंकि जो लोन है वो बहुत बड़ा लोन है। लगभग पाकिस्तान का जो टोटल बजट है उसका 20% जो है केवल जो है ऋण है, किसका? चीन का। और वैसे भी पाकिस्तान ने और भी कंट्रीज से लोन ले रखा है, IMF से ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, जो संस्थाएं, जो वित्तीय संस्थाएं उनसे। तो इस तरीके से जो ऋण है वो बहुत व्यापक हो गया है और इसी का विरोध कर रहे हैं बलूचिस्तानी लोग। जो बलूच लोग हैं, जो बलूच की BLA है वो इसी का विरोध कर रही है, इसी चीनी निवेश का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के वो टेरर अटैक कर रहे हैं, आतंकवादी का अंजाम देते हैं। चीन का जो भी कर्मचारी दिखता है, इंजीनियर दिखता है, उनको तत्काल एकदम तड़ाक थू गोली मार देते हैं। और अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो लेबर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए चीन ने बहुत सारी सेना पाकिस्तान उतार रखी है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि कोई युद्ध छिड़ा हो तो
कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर के भी खतरा है, लेकिन ये इसको तो कोई समझ ही नहीं है ना। करे का बेचारा, पूरा जो पाकिस्तानी आर्मी है उसी का पूरा दबदबा है। ये तो जो पिट्ठू गवर्नमेंट है वो तो कुछ कर ही नहीं सकती, करे क्या बेचारा, है ना। तो इस तरीके से देखो अब इनका विरोध क्यों है, क्योंकि ये बलूचिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह डेवलप हो रहा है, इस ग्वादर बंदरगाह पर पहले जो बलूच लोग आकर के कुछ भी कर सकते थे, चाहे जो है तट पर टहल सकते थे, मछली मार सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे। अब चीन ने इसको पूरा बॉन्ड्रेस कर रखा है। अब कोई भी बलूचिस्तानी लोग, बलूच लोग यहाँ बिल्कुल देख भी नहीं सकता कि यहाँ हो क्या रहा है, कुछ भी होता रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरी आर्मी है चीन की, बलूचियों को घुसने नहीं देगी। दूसरा बलूचियों का विरोध ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का प्रांत है, ये बहुत खनिज संपदा से संपन्न है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जितनी भी चीज़ें हैं वो बलूचिस्तान में है। अब आप पाओगे कि यहाँ से पूरी पेट्रोलियम गैस ढोड़ होकर के पंजाब प्रांत में लाई जा रही है। पूरी पेट्रोलियम गैस हो या प्राकृतिक गैस हो, पंजाब प्रांत बहुत डेवलप कर गया। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं बेचारे, वो बिल्कुल भिखारी रहे, बिल्कुल गरीब के गरीबी है। इसी चीनी निवेश को लेकर के उनका विरोध है कि भाई तो सारी चीज़ें हमारी, हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा, पूरा पंजाब प्रांत लिया जा रहा है। और चीन जो हम पर दबदबा बनाए बैठे है, कहीं ना कहीं संस्कृति कल्चर को खतरा पहुंचा रहा है। इसी लोगों को इनका विरोध है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग अटैक करते रहते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है। अगर हमारे कोई मुंबई पोर्ट को कोई सरकार मुंबई पोर्ट को या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किसी सरकारी या किसी विदेशी कंपनी को दे दे और हमें वो घुसने नहीं दिया जाए तो क्या होगा, विरोध होगा नहीं होगा। तो इनका विरोध कहीं ना कहीं जायज है। भाई साहब आप विरोध करते रहो, धुआं मचा दो। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो मांग है आज़ाद होने की वो पक्की होगी। जिस तरीके से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, एक स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश, वो आप भी एक समय आकर के बलूचिस्तान नाम का एक देश होगा, भारत जो है आपको पहले मान्यता देने वाला देश होगा। ये गारंटी है पूरी की पूरी, है ना। भारत का भी विरोध है। भारत का विरोध क्यों है, क्योंकि भारत का विरोध इसलिए है कि ये जो रोड है, ये भारत ऑक्यूपाइड जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ से होकर गुजर रही है। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये चलने वाला नहीं है, ये टिकेगा नहीं। क्यों टिकेगा, क्योंकि भाई साहब एक न एक समय आएगा जब पीओके हमारा हिस्सा होगा, और जब पीओके हमारा हिस्सा होगा तो हम इसको एकदम काट देंगे, धुआं मचा देंगे। तो ये चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल बर्बाद होगा। पाकिस्तान लुटिया डूब चुकी है, क्योंकि बहुत लोन हो गया और चीन को इससे कोई फायदा जो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कर्ज में डूब चुका है। क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा है, वो आगे चल के होगा। तो भारत का कहीं भी यही विरोध है कि आप हमारे हिस्से से कैसे गुजर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऐसे टॉपिकों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।